किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा जोर से बोलो जय गुरुदेव। सब मिल बोलो बोलना होगा सभी से बोलो। दुखी दर्द हरेंगे सब कष्ट हरेंगे सुख शांति भी देंगे सबके दाता सबके मालिक। प्रेम से बोलो ये नाम नहीं इंसान का ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। प्रेमियों शिवरात्रि के महान पावन पर्व पर एक 5 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग जन जागरण कलयुग जारा से जुड़ा। आज सदगुरु दयाल की दया से ये निर्विघ्न समापन हुआ। कोई विघ्न बाधा नहीं पड़ी। कुदरत ने अपना काम किया बारिश का लेकिन सत्संग में कोई। आपको सोचना चाहिए अब तो कुदरत भी तुम्हारे साथ है। जिसके साथ कुदरत है उसके काम को कोई रोक सकता है उसके काम को कोई खत्म कर सकता है। ये आपको जानकारी रखनी चाहिए। ये निर्विघ्न समापन हुआ। उनकी दया कृपा मेहरबानी हो गई और ये काम हो गया। अब आपको सोचना चाहिए ये सब संदेश अपने बड़े मोबाइल पर लोड कर लो और प्रेमियों को सबको सुना दो। ये सब सुनेंगे सबकी समझ में आ जाएगा। जैसे आवाज सुनेगा शंकर संदेह भूल ब्रह्म खत्म हो जाए। आप ये काम घर बैठे ये सबसे सर्वोपरि सेवा है। अगर एक जीवात्मा का भूल ब्रह्म संदेश तुम्हारे बताने सुनाने से दूर हो जाए उस व्यक्ति को 1 लाख यज्ञों के समान फल मिलता। एक जीवात्मा अगर सही सच्चे रास्ते पर भूल ब्रह्म खत्म होकर खड़ी हो कितना बड़ा ये घर बैठे लाभ आप प्राप्त कर सकते हो। करना चाहो तो कर लो अच्छा होगा आपके लिए। यह सब देखिए अब मैं अपनी वाणी को आज पूर्ण विराम दे रहा हूँ और आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि बोलने में कहने में कोई त्रुटि गलती भूल चूक हो गई हो। आज सब लोग हमें छोटा समझकर हमेशा क्षमा करते रहेंगे। अवसर मौका मिलता रहेगा आप सबके दर्शन करता रहूंगा। गुरु के अनमोल वचन परिवर्तन की बेला पर किए गए संकल्प वादों को तुम्हारे सबके कान तक पहुंचाता रहूंगा। मेरा और दूसरा कोई काम नहीं। इसे और हमको आपसे चाहिए भी कुछ नहीं चाहिए। हमको तुम्हारी सबकी जरूरत है। बार बार इशारा करता हूँ हमें तुम्हारी जरूरत। मेरा गुरु परिवार 45 करोड़ का है। इतना बड़ा जन समर्थन किसी राजनीतिक नेता पार्टी के पास नहीं और न ही किसी धार्मिक मिशन के पास है। हमको किसी का झंडा पकड़कर हम मरीज बनकर जिंदाबाद मुर्दाबाद कहने की क्या जरूरत है। तुम्हारा इतना बड़ा परिवार अपना परिवार इकट्ठा कर लो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो परिवार को इकट्ठा कर रहा हूँ और इधर उधर की बातें कुछ कोई निंदा आलोचना बुराई नहीं कोई रुपए पैसे की भीख नहीं। ये काम मैं नहीं करता। मैं अपना परिवार इकट्ठा कर रहा हूँ सतगुरु दयाल के वचनों को सुनाकर। इसमें कौन सा गुनाह कर रहा हूँ किसका नुकसान कर रहा हूँ ये सब आपको सोचना चाहिए और आपका भी साथ साथ में भला भी हो रहा। आज ग्रामवासियों ने देखा ये अनोखा दृश्य अनोखा करिश्मा किसी महात्मा ने कभी भी चाहे आगे हो चाहे अब चाहे आगे होगा किसी महात्मा ने कभी ग्रामवासियों को निमंत्रण भेजा है। अरे महात्मा निमंत्रण खाने खुद जाता
और रुपए पैसे दान दक्षिणा धोती रोटी की लंगोटी की भीख मांगता। आज मैंने आपको महात्मा का सही अर्थ बताया। जो महान आत्माएं देश समाज के कल्याण जीवात्माओं के उद्धार के लिए आती वो भिखारी नहीं होती, वो शहंशाह बादशाह होती। जो जीवात्माओं को परमात्मा से मिलाने की शक्ति रहता वो भिखारी होगा। अरे आपको यही पहचान करनी चाहिए, ये भिखारी कभी महात्मा नहीं हो सकता। भिखारी के पास अगर कुछ होता तो भीख क्यों मांगता? और ये सब भिखारी कहते सेवा दो, ये रुपया वो पैसा, ये सेवा वो सेवा, ये सम्मान दो ये सम्मान। अरे भिखारियों को तुमने अभी तक पहचाना नहीं। तुम शहंशाह के बेटे और शहंशाह से नाम डाल लिया और इन भिखारियों के पास चले गए। जो तुम्ही से मांग रहा तुम्हें क्या देगा? क्या भिखारी को दे सकता? इतनी भी पहचान तुम्हारे अंदर नहीं रही। आपने तो सत्संग बच्चों पर एकदम कलंकी लगा दिया। तो ये सब ध्यान में रखें आप। इन ग्रामवासियों को जो बहुसन महाप्रसाद इन भंडारों में बनाकर खिलाया गया, ये धरती पर न किसी ने कभी किया और न खाद कोई कर रहा न आगे कर सकेगा। ये ऐसा काम तुम्हारे साथ ये कितने आपकी कि आगे जो कहा गया कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, तो आपको सोचना चाहिए कि सतयुग आएगा तो क्या काम करेगा। ये सतयुग की भूमिका सबको रोटी, सबका सम्मान, न कोई जात पात। क्या किसी ने आपसे जात पात पूछ के निमंत्रण दिया? आपके दरवाजे जाके जात पूछी? कोई गरीबी अमीरी पूछी? कुछ कहा कि आज अपने घरों में आप चूल्हा नहीं जलाएंगे, आप सबके लिए महाप्रसाद भंडारे में तैयार कराया गया, जिसको खाने से तमाम बीमारी मुसीबत झगड़े झंझट आपके चले जाए। कितना बड़ा लाभ ये भोजन का, आपको सोचना चाहिए। और ये कुंवारी कन्याएं, इनको बरकत और ये प्रसाद इनके सतीत्व की रक्षा और चरित्र की संभाल हो जाए, क्योंकि यही बेटियां आगे मां बनेगी। इनसे थ्रू प्रहलाद जन्म ले तो धर्म की स्थापना हो जाएगी और सूरवीर और त्यागी और चरित्रवान पैदा हो तो देश समाज का कल्याण हो जाएगा। बहुत बड़े काम की भूमिका का ये परिचय आपको दिया और इसके बदले आपसे कुछ पहले समझिए आप, क्या कोई नेता या कोई महात्मा कभी ऐसे काम किए हैं या कर रहा या आगे करने की बात कर रहा? सिवाय अगर कोई करेगा कोई लंबा स्वार्थ होगा उसका। हमारा आपसे कोई स्वार्थ, हमारा आपसे कोई स्वार्थ, कोई आपसे कोई शिक्षा नहीं है। मैंने कल परसों बराबर आपको बता रहा हूं कि मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा। न मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता है, एकदम खुली किताब हिंदुस्तान में। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको तुम्हारी सबकी जरूरत। अब भी प्रेमी मानते नहीं, कहते नहीं हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 100 रुपए ले लो, इसी समय के सत्य प्रचार में लगा देना। कह रहे मेरे पास समय नहीं है कि घर गृहस्थी परिवार छोड़ के आपके साथ चलूं, बिजली व्यापार मजदूरी छोड़ के आपके साथ चलूं। हमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी कोई श्रद्धा, सेवा नहीं श्रद्धा, तो मेरे पास आपकी दी हुई गाड़ी है, इसी गाड़ी में इसी सेवा का हवन करके तेल डालकर हवन कर दूंगा। सारे हिंदुस्तान में तेल का हवन करके गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। स्वामी जी का
कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है, जो अब भी समझ न पाएंगे, वो बार बार पछताएंगे, जो अब भी जान न पाएंगे, वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगुवानी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कछु मर जाएगा, यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कछु मर जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग जा सकते, सबको आदेश जा सकते हैं, क्योंकि ये अगला कार्यक्रम एक पड़ोसी देश नेपाल, उसमें एक कार्यक्रम होने जा रहा है। यहाँ से उखड़ेगा, वहाँ गुरुदेव नगर बस जाएगा। ये पूरे हिंदुस्तान में 6 वर्ष उखड़ता है, बसता उखड़ता बसता, यहाँ उखाड़ो वहाँ लगाओ, यहाँ उखाड़ो वहाँ लगाओ। इसमें भी कोई राज है, ये भी लाभ पाने के लिए, लाभ मिलने के लिए कराया जा रहा है। यहाँ से उखड़ेगा ये भी, और नेपाल राष्ट्र की धरती पर लग जाएगा। वहां भी लोगों को, क्योंकि नेपाल हिंदू राष्ट्र कहा जा रहा है, लेकिन हिंदुत्व का नामो निशान वहां भी नहीं। इतनी मछली काटी जा रही है, सब धरती एकदम खून से, और कहते हैं हिंदू राष्ट्र। अरे हिंदू धर्म क्या मारकाट हिंसा को कहते हैं, खून खराबा को कहते हैं, और गंदगी खाने को हिंदू धर्म कहता है। इसलिए वहां की धरती पर रहने वाले को भी उनके कानों तक ये समय की सत्य धर्म की पहचान, आवाज पहुंचा दी जाएगी। इसलिए 25-30 लोग ये सेवा आप कर लो, इस मंच को जल्दी से सिमटा दो। आपका सहयोग, आप तो नेपाल नहीं जाओगे, लेकिन तुम्हारे सहयोग से ये मंच सिमटेगा, ये लाभ वहां लगेगा, तो वहां का लाभ भी तुम्हें घर बैठे मिलेगा। ऐसा वैसा नहीं है, सेवा कभी बेकार नहीं, लेकिन सेवा करना, सेवा देना, कहाँ करना, किसकी करना, किसके आदेश में करना, ये समझने की जरूरत है। अपने मन से करोगे तो कोई सेवा नहीं, इसको भी बराबर ध्यान में रखिए आप। इसलिए 25-30 नौजवान, आप जल्दी कोई सेवा आपने किया नहीं, ये जल्दी से मंच को सिमटा के गाड़ी पर लोड करा दो, और ये लोग सुबह जल्दी ही अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे, क्योंकि वहाँ बॉर्डर अनुसार वहाँ नियम है कि 4 बजे तक पहुँच जाओ, न गेट बंद हो जाता, फिर सुबह 7 बजे खुलता। पूरी रात वहाँ पड़े रहना पड़ेगा। इसलिए कल सुबह जितनी जल्दी हो सके फौरन यहाँ से रवाना हो जाओ, ऐसे जैसे चिड़िया आई और चुन के चली गई। ये जब लोग सुबह देखेंगे तो आश्चर्य में हो जाएंगे कि ये तो व्यवस्था महीनों की, और 2 घंटे में सिमट के कहाँ चली गई। ये लोग सीधे बंबई से आए भंडारा करके, सबसे बराबर चली रही, बराबर दौड़ रहे हैं, और बराबर जीवों के हित में ये सब व्यवस्था बना के दे रहे। तो इनका तो भजन ऐसे हो रहा है, ये भजन से बढ़ के कान आंख बंद करके सभी घर में बैठ सकते, लेकिन ये भागदौड़ कौन करेगा, ये जीवों के लिए कौन निकलेगा, आपको ये समझना चाहिए। इसलिए अब आपको आदेश हो गया, आप जा सकते हो, लेकिन झंडे की परिक्रमा जरूर करो। ये लाभ हिंदुस्तान में कोई आपको नहीं देगा। कहीं चले जाओ, करोड़ों रुपए किसी को दो, को मेरा भूत उतार दे, मेरी बीमारी खत्म हो जाए, ये सब हार गए डॉक्टर, वैद्य, हकीम, और दवाएं सब, और झाड़ फूक करने वाले ओझा। मैंने कहा रे ओझा, ये बोझा तुम्हारे बस का नहीं है। ये जो नाम प्रभु परमात्मा का जगाया जाता, उस जगाए नाम से काम होता है। तभी लिखा, नाम ले भव सिंधु सुखाई, और करो विचार सुजन मनमाही।
ऐसे जो मन में विचार करो, वो समय का कौन सा नाम है जिस नाम के लेने से भवसागर सूख जाता, सारे दुर्तली बाबती बीमारियां चली जाती। और आपको पूरा परिचय दे रहा झंडा, ये झंडा पूरा गुरु की मौजूदगी का पूरा परिचय। मैंने लोगों से पूछा, अरे भाई जिंदा काम करता कि मुर्दा? कहा नहीं, जिंदा काम करता। हमने बाबा जी अगर जीवित रही इस झंडे से कौन काम करा रहा? जो लोग कह रहे हैं बाबा जी चले गए, एक झंडा गाड़ कर एक प्रेतात्मा को बुला के दिखा दे, एक बीमारी खत्म करके दिखा दे। नहीं प्रेमियों, पछता के रो के आंसू गिरा के तुम्हें झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। बाबा जी का संकल्प है, ये झंडा एक दिन सारे विश्व को बुला लेगा और सारे विश्व को जय गुरुदेव प्रभु नाम झंडे के नीचे नतमस्तक होना पड़ेगा। ये वो झंडा है, आपको ये सब विचार। जय गुरुदेव। अब मैं आपके दर्शन के लिए नीचे बैठ जाऊंगा, ताकि अब चलते चलाते सबकी इच्छा जरा मिलू देखने का। तो ये सेवा तो मैं बराबर कर रहा हूँ 4 दिन से, आज 5वां दिन है। सबसे मिल रहा हूँ। मेरे यहाँ तो कोई जात पात का झगड़ा, छोटे बड़े का, गरीब अमीर का, पढ़े लिखे का, स्त्री पुरुष का कोई झगड़ा, यहाँ कोई मतभेद, कोई झगड़ा झंझट नहीं। सबसे एक समान भाव मिला जाता। और आपको ये विचार करना चाहिए, नहीं तो लोग छिपके बैठते, डरते हैं पब्लिक से, क्योंकि गुनाह अगर किए हो तो डर है। जो रूहें गुनाह से रहती तभी वो हमेशा डरती रहती है, उनमें डर घुसा है। वो निकलने में भी तमाम फौज फाटा लेके निकलते, मैं अकेले निकलता हूँ एक गाड़ी से, सारे हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ और चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि सत्य कहने में हमें कोई डर नहीं और झूठ हमें कहना नहीं, बनावट करनी नहीं, हमें कुछ बनना नहीं है। जब ऐसी यानी शुद्ध पाक साफ प्रवृत्ति भाव, तो किस बात का डर है? जय गुरुदेव। लोगों इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, ये विशाल जनमानस, इसको कोई मीडिया पत्रकार गिनती नहीं कर सकता। ये किसी के बस की बात नहीं है। सैलाब, ये सैलाब है और प्रशासन के कान में बिल्कुल भनक है, उसकी ये समझ में नहीं आ रहा। जब भी इस समय चंदा नोट वोट की भीख मांग रहे हैं सब दौड़ दौड़ के, लेकिन ये सैलाब किसी की नजर में नहीं आ रहा कि कुशीनगर में हो क्या रहा है, इतने लोग कैसे जा रहे हैं। और मैंने कहा इनसे पूछो, मैंने कोई रुपया पैसा तो इनको नहीं दिया, कोई किराए पर तो नहीं ले आया हूँ, इनको डीजल पेट्रोल तो नहीं बांटा हूँ। ये सब अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके अपना समय निकाल कर इस सत्संग में आए हुए। इनको ये तो एक जलवा बिल्कुल निराला है, एकदम अनोखा, और आपको भी सोचना समझना चाहिए। तो मैं अब आपके दर्शन के लिए नीचे बैठ जाऊंगा, क्योंकि आज विदाई का दिन है। देखो एक बात ध्यान रखिए, जिस भूमि पर आपने 5 दिन तपस्या किया, सुमरन ध्यान भजन किया, ये पवित्र भूमि होगी। इसको पाक साफ करके छोड़ो। 5-6 लोग प्लास्टिक की बोरी ले लो और कोई धोना पत्तल, कोई गंदगी पड़ी फौरन उठाओ और एक जगह रखकर आग लगा के जला देना। इस पर कोई गंदगी न रहने पावे। भंडार वालों ने आपने कोई भट्टी गड्ढा खोदा, उसको भी बराबर कर देना और ही डाल के लिख देना। ऐसी छाप छोड़ के जाओ, ये गुरु नाम की, गुरु अनुशासन प्रेम की महिमा, ऐसी छाप छोड़ के जाओ, ये लोग तुमको हमेशा याद करेंगे, क्योंकि धरती पर ऐसा काम कभी किसी ने किया नहीं। ये धरती भी धन्य है, जिनकी ये जमीन है वो कितने बड़े भाग्यशाली हैं। उनके पूर्वजों ने कितने पुण्य कर्म की कमाई की होगी, तो आज इतना बड़ा जैसा इस धरती पर आया हुआ।
ये किसी को नहीं मालूम विश्वास था कि इतना बड़ा जनसैलाब धरती पर आ जाएगा और इतनी शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर रहेगा, अनुशासन में सबकी सेवा करेगा, खाना सबको बना के खिलाएगा और खाएगा। अरे ये प्रेम अगर परिवार में आ जाए तो परिवार खुशहाल हो जाए, समाज में आ जाए समेत समाज खुशहाल, और देश में आ जाए तो देश खुशहाल हो जाए। लेकिन बिना इस प्रकार के संगठन के प्रेमियों का कोई काम हो नहीं सकता है। पहली बात, नेताओं के राज में तो होना बहुत ही मुश्किल है, वो एकदम असंभव, क्योंकि वहां तो स्वार्थ की भूख बढ़ी हुई है, कुर्सी का लालच बढ़ा हुआ है, चंदा नोट वोट की उनमें पड़ी है आपस में, कैसे कौन छीन ले, कैसे खरीद ले। किसी को भारत की जनता के दुख तकलीफ के बारे में कोई फिक्र नहीं, जबकि इनके लिए कानून बना है, जा सुराज प्रजा दुखारी सो न पवस नरक अधिकारी। गोस्वामी महाराज ने रामकृष्ण मानस के उत्तरकांड में लिखा, जिसके राज्य में प्रजा दुखी है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, देश का राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, और यानी जिले का डीएम हो, और तहसील का तहसीलदार, और ब्लॉक का अध्यक्ष हो, और गांव का मुखिया प्रधान हो, और परिवार का मालिक हो, एक ही कानून सब पर लगा है। तुम्हारे आश्रित जितने लोग रह रहे हैं, अगर दुख में, परेशानी और मुसीबत में हैं, तो वो जिम्मेदार व्यक्ति नरक में जाएगा, नरक में जाने का अधिकारी। ये सब रामचरितमानस में पहले लिख दिया था, और आपको ये विचार करना चाहिए साथ। अब ये कितना बड़ा काम होना है और कैसे होगा, उसी के भूमिका व्यवस्था आपके सामने लाके खड़ी की गई। इसको देखिए आप पहले, इतना प्रेम, इतना अनुशासन, सबको भोजन कराया गया। यहाँ तुम्हारी कोई जान पहचान नहीं, यहाँ तो जान पहचान व्यवहारी व्यवहारी नाते रिश्तेदारी, उन्हीं को भोजन लोग कराते। लेकिन ये अभियान जो आज आपने देखा, ये प्रेमी कहाँ के आए, किन प्रांतों के, ये आपको जानते भी नहीं, लेकिन इनको जो और नीति इनको सिखाई गई, गुरु का आदर्श, सत्संगियों तुम्हें आदर्श बनना है, और संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। उनके संदेश को करके दिखाना, भाषण से प्रवचन नहीं, करके दिखाना। और आज आपके सामने ये नजारा पेश किया गया। ये आप देखिए, रामायण भागवत कुरान बाइबल कोई परमिशन लेता है, कोई मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में लाउड स्पीकर 4 बजे बजाना शुरू कर देता, कोई परमिशन लेता है। लेकिन मैं धार्मिक देश में और धार्मिक सच्ची नीति शिक्षा सिद्धांत को जीवों के कान तक पहुंचाने के लिए मैं परमिशन लेता हूं। मैंने फाइल बना के रखी, मैंने परमिशन आपसे लिया, आप नहीं आए हो, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। आगे आने वाले समय में मैं ये तुम्हारा दिया हुआ परमिशन और मैं इसको पेश कर दूंगा। आप कैसे बचोगे, ये भारत की जनता तुम्हें कैसे माफ करेगी, ये सोचना चाहिए आपको। ये छोटी मोटी भूमिका नहीं है, लेकिन तुम अभी अपने मन में कुछ विचारे नहीं कर पाते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम आप लाभ नहीं सकते। और यहाँ जो भी लाभ दिया गया मुफ्त, कोई बदले ऐसा वैसा सामान नहीं। इस पर आपको विचार करना होगा, और ये देखकर और सोचने के लिए लोग विवश हो जाएंगे कि तो दुनिया में कोई नहीं करता, कभी किसी ने ऐसा किया नहीं। अरे कभी किसी ने कलयुग आने और सतयुग आने की आवाज भी तो नहीं लगाई। जीवात्माएं घर जाएंगी, परमात्मा मिलेंगे, भी तो किसी ने नहीं कहा। तुम्हारे पाप कर्मों में
माफी दिला दी जाएगी, ये भी किसी ने नहीं कहा। अरे अनोखे महापुरुष का अनोखा ही ऐलान है और अनोखा काम है, और अनोखा काम करके जब धरती से जाएगा तब इसको करोड़ों यानी वर्ष लोग भूल नहीं पाएंगे इस इतिहास को। जय गुरुदेव। अंतिम शब्दों में एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जब भी आप किसी कार्यक्रम सत्संग में जाओ तो ये सबको आदेश दिया जा रहा, एक थाली लोटा गिलास अपने साथ रखो, क्योंकि भोजन का भजन पर बहुत असर पड़ता है। और ये प्लास्टिक में भोजन तमाम बीमारियों को देने वाला, कैंसर जैसी बीमारी इसी प्लास्टिक बर्तन में गर्म भोजन खाने से। इसलिए अपना शुद्ध पाक थाली लोटा गिलास रखो झोले में। जब भी सत्संग में जाओ और एक प्लास्टिक की थैली में एक खुरपी रखो। जब यहाँ आ जाओ तो सुबह थोड़ी दूर चले जाओ, जहाँ इन्होंने शौचालय की व्यवस्था की हो, एक गड्ढा खोद दो और जितने दिन रहो उसी में दिन समय डाल जाओ, बाथरूम उसी और जाओ, रोज के रोज मिट्टी पैर से खिसका दो। जब यहाँ से चलोगे तो गड्ढा अपने आप बंद, कोई प्रदूषण नहीं है, कोई गंदगी नहीं। और ये स्वच्छता का सच्चा अभियान, ये संत महापुरुषों का स्वच्छता का अभियान याद करेगा हिंदुस्तान। ये है स्वच्छता का। और तो प्रेमियों, सब पैसा ऐसा गायब करने वाला है, वो सब लूटने वाला सिद्धांत दीवारों पर लिख दिया, कागज पर लिख दिया, लेकिन जब तक स्वच्छ खान पान, स्वच्छ भाव विचार, स्वच्छ कर्म और सही संगत इंसान नहीं करेगा तो ये स्वच्छता का अभियान क्या करेगा। जब खान पान खराब है, शराब पी के नाली में पड़ा है, नंगा यानी मतलब उसी में टट्टी पेशाब कर रहा, सना पड़ा है, तुम्हारा स्वच्छता अभियान कहाँ पर लागू है। जब तक जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जब तक स्वच्छ भोजन और बुद्धि नाशक नशा शराब का प्रयोग ये धार्मिक धरा पर जब तक बंद नहीं किया जाएगा, ये स्वच्छता का अभियान एकदम नकली है, केवल पैसा लूटने का अभियान है, इसमें कुछ नहीं है प्रेमियों। और ये मैंने जो तरीका बता दिया है, इसमें एक नया पैसा खर्च नहीं, एक खुरपी बना ले लिया और चले गए, एक गड्ढा खोद दिया, बस अपना रोज करो, जाओ अपना दिशा में और पैर से मिट्टी खिसका दो। कोई प्रदूषण, कोई बीमारी, कोई खर्चा नहीं। ये है स्वच्छता का अभियान जिसको याद करेगा हिंदुस्तान। आप इसे करके दिखा दो और गुरु की भक्ति का प्रमाण लोगों को दे दो और अनुशासन ये सब सिखा दीजिए आप। देखिए किस तरह से लोग मजबूर हो जाएंगे। जय गुरुदेव। और 4 मीटर का 4 मीटर बिछा देगा, ये अपने द्वारा हमेशा जहाँ गए सत्संग में बिछा के बैठ गए, धूप लगती हो लिया, पानी बरसला हो लिया। कितनी सच्चा, जब आप कितने दिनों से इसको बराबर बताया जा रहा, जब आप नहीं करते हो तो कहीं कहीं ऐसी स्थिति बना दी जाती, एकदम बरसात मूसलाधार, उसी में आपको खड़ा किया जाए कि देख लो, अगर आदेश नहीं मानोगे तो ये तुमको आपको झेलना पड़ेगा। तो चौथ देना है, ये देश दुनिया को प्रकाश देने वाला, ये सब आपको समझना चाहिए। जय गुरुदेव। अब मैं आपके दर्शन के लिए नीचे बैठा, 25-30 नौजवान निकलो, आप जल्दी से इस मंच को सिमटा दो, गाड़ी पर लोड करा दो, ये सुबह जल्दी निकल जाएंगे। नेपाल राष्ट्र में ये 3 दिवसीय कार्यक्रम, वहाँ के लोगों को भी जानकारी मिल जाए, अच्छा रहेगा। यहाँ देश विदेश की बात नहीं है, यहाँ सर्वदेशी और सर्वहितैषी ये भाव है। देश में कुछ नहीं,
सब एक ही है। इसलिए अब आपके दर्शन के लिए मैं नीचे